वेलकम। ओके, जल्दी से आपको बता दें वो जो हमने शुरू में बात की थी ना कि इलोन मस्क के यहाँ बेबी हुआ है, तो वो नाम अभी तक उस वक्त से मैं और अब्दुल्ला अच्छा, वैसे मैं और उमर दोनों ही बहुत बच्चों के यूनिक नामों के फैन नहीं है। हम चाहते हैं कि बच्चों के आसान, छोटे, सहल और जरा क्यूट से नाम रखे जाएं। बच्चा खुद भी बड़े होके ये ना कहे ना कि किया गया है मेरे साथ, और बहुत से लोग हैं जो ऐसे करते हैं। भाई ये तो कहने ही वाला है ना, ये तो इसलिए कहेगा क्योंकि बच्चा जब अपना ही नाम नहीं बता सकेगा किसी को तो आगे क्या हो रहा है। अच्छा जी, आपको बताएं कि ऑटोमेटिव कंपनी टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ इलॉन मस्क और सिंगर ग्राइम्स के यहाँ मंगल के रोज़ बच्चे की पैदाइश हुई है। अब ये बच्चा है कि बच्ची है, ये भी एक सवालिया निशान है क्योंकि नाम से तो कुछ पता नहीं चल रहा। इलॉन मस्क ने मद्दाहों के असरार पर बच्चे को गोद में उठाकर एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की। ओके, बेबी बॉय है, लेकिन इनके मद्दाहों ने इनसे पूछा कि जी नाम बताइएगा, और वो परेशान हो गए ये पूछते ही क्योंकि इलॉन मस्क के इंटरेस्ट की तरह उनके बच्चे का नाम भी कुछ अजीब सा साइंसी फार्मूला सा लग रहा है। ये जी स्क्रीन पे आ गया आपका, ये मुझे लग रहा है मजाक तो नहीं है वैसे, ये कोई एल्गोरिथम है, ये कौन सा? मुझे तो खैर इतनी मैथ भी नहीं आती कि मुझे पता हो। उसके बाद पता नहीं क्या साइन को कहते हैं, A12 मस्क। अगर आप इसको कुछ डिसाइफर कर सकते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। मे बी शायद उन्होंने ऐसे ही तफरी में लिख दिया हो, आई एम नॉट श्योर, बट यस अभी तक यही इंफॉर्मेशन सामने आई है। विद हिज मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स ऑनलाइन, ये कोई मजाक नहीं है, ये एक्चुअल नाम है क्योंकि उसके आगे मस्क भी लगा हुआ है, तो लिहाजा सरनेम उनका सही है और जो नेम है This should be the only one in the universe then जिसका अब तक ये नाम रखा गया होगा। माँ का कोई रोल नहीं होगा इसमें कि वो ही कह देती कि मैं अपने बच्चे को क्या पुकारूं। मुन्ना तो नहीं कहेंगी ना अब वो अपने बच्चे इसकी मेरा ख्याल है किसी न किसी प्रोनाउंसिएशन के साथ ये सामने आ जाएंगे। अच्छा जी, ये दुनिया एक तरफ है, क्रिकेट के मामले में ऐसा लग रहा है पेंडोरास बॉक्स खुल गया है। अब सलीम मलिक ने पेंडोरास बॉक्स क्या खोला? पाकिस्तानी क्रिकेट में फिक्सिंग के एक के बाद एक गवाह सामने आने लगे हैं। अब साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद ने मैच फिक्सिंग से मुताल्लिक इंकशाफात कर दिए हैं। आकिब जावेद का कहना है कि फिक्सिंग के खिलाफ बोलने पर मेरा करियर जल्द खत्म हो गया, मुझे धमकियां मिली कि तुम्हारी बोटियां कर देंगे। फिक्सिंग के खिलाफ बोलने की वजह से मैं हेड कोच भी नहीं बन सका। क्रिकेटर्स को और माफिया दोनों को क्रिमिनल एक्ट के तौर पे इनको सजाएं नहीं होंगी, इनके चेहरे दुनिया के सामने नहीं आएंगे। ये काम रुकने वाला नहीं। आप इंडिया देखें, कितने आप इसकी तहकीक करें तो आपके सारे ताने बाने जो मेन लोग उधर बैठे हुए हैं, दुबई में बैठे हुए हैं, साउथ अफ्रीका में है, पाकिस्तान में है, लेकिन आज तक उनका चेहरा जो है बेनकाब नहीं हुआ। और साबिक फास्ट बॉलर का कहना है कि जस्टिस कयूम कमीशन में भी हकायक छुपाए गए। उन्होंने कहा कि सलीम मलिक को एक और मौका मिलना चाहिए क्योंकि 20 साल पुराने मामले पर कुछ निकलना नहीं है। और आकिब जावेद ने यह भी कहा कि मैच फिक्सिंग माफिया बहुत बड़ा है, जहां अंदर जाने का रास्ता तो है, निकलने का नहीं है। बड़ी इन्होंने बात की और सख्त सजाएं और ताहयात पाबंदी की फिक्सिंग को रोक सकती है। तो दीज आर द टू वेज। साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद से बात करते हैं खुद से कि भाई आपने तो बड़े अहम इंकशाफात कर दिए, बहुत शुक्रिया आकिब भाई। आकिब भाई, इस वक्त दुनिया में क्रिकेट तो नहीं चल रही है, लेकिन सलीम मलिक ने मैच फिक्सिंग का पेंडोरास बॉक्स जरूर खोल दिया है। अब आप भी दावा कर रहे हैं कि मैच फिक्सिंग पर बोलने पर आपको सजा मिली, इतने साल गुजरने के बाद ये बात क्यों की जा रही है आपकी तरफ से भी, ये भी जरा हमें समझा दें। इसकी वजह सबसे बड़ी वही है कि वो ये देखते हैं कि वो बाकी सारे लोग जो है वो दूसरी इनिंग्स खेल रहे हैं, जैसे भी क्रिकेट के हवाले से वो कोई ना कोई रोल में रहे हैं और आज भी हैं। जो पुराने प्लेयर्स हैं उनको भी ये लगता है कि कुछ सख्त सजाएं तो होती ही नहीं है। आप इसमें इन्वॉल्व हो भी जाएं तो कौन सा कोई लाइफ बैन हो जाना है, आपने 1 साल बाद या 3 साल बाद या 2 साल बाद वापस आ जाना है। तो इसमें मेरा स्टांस तो यही है कि सख्त से सख्त सजाएं होनी चाहिए। और इहसान मानी साहब ने भी जो बात की है, थैंक गॉड के किसी चेयरमैन ने तो आके ये फैसला किया कि इसको एक क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, और बहुत अच्छी बात उन्होंने की है, क्योंकि जब तक आप सख्त सजाओं की तरफ और इसको क्रिमिनल एक्ट की तरफ, जेल की सजाएं इनको नहीं होंगी या इसका डर नहीं होगा, तो ये कभी खत्म नहीं होंगी। और उसमें 2 चीजें हैं, एक प्लेयर्स है और दूसरा जो माफिया है जो इनको मजबूर करता है ऐसे काम करने पे।
अच्छा आकिब, ये भी बताइएगा कि आपसे पहले सलीम मलिक, बासित अली, राशिद लतीफ़, आमिर सुहेल, आरिफ अब्बासी, ये सब लोग भी एक मैच फिक्सिंग गैंग का कह चुके हैं जो बाकी सब क्रिकेटर्स और बोर्ड तक पर भारी रहा था। तो क्या आपका इशारा भी उन्हीं लोगों की तरफ है या आप किसी और की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, वही लोग हैं। और ये जो गैंग है, ये अगर कोशिश की जाए तो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है उन तक पहुंचना। जब मुझे धमकियां जान से मार देने की दे रहे थे जस्टिस की रूम के क्लियर होने से पहले, और तो वो आसान तो था उनको उन तक पहुंचना, लेकिन कोई ऐसा क्रिकेट बोर्ड जो है ऐसा अदारा नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेट इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज का करा सके। तो आई थिंक इसका वाहिद हाल तो यही है कि इसको क्रिमिनल एक्ट में लाया जाए और फिर उन तक आप पहुंच सकते हैं। अच्छा आकिब भाई, आमिर सुहेल साहब की तरफ से कहा गया था कि जिन लोगों के बारे में वो बात कर रहे हैं उनके सामने उन्हें बैठा दें तो सारी बात खुल जाएगी, वो अपनी बात पर कायम रहेंगे। तो क्या आपकी तरफ से भी यही ऑफर समझे हम? देखिए बात अब पता क्या है, ये मीडिया के ऊपर आई नो कि हर कोई एक दूसरे को अब इल्जाम लगाने की या उनको सामने लाने की बात कर रहा है, लेकिन ये इसका फैसला ऐसे थोड़ी होता है। इसके लिए आपको कमीशन बनाना पड़ेगा, JIT को बनानी पड़ेगी, या दोबारा से कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो आई डोंट थिंक कि 20-25 साल पुराने केसेस को अब इस तरह से लाने से कोई हल निकलेगा। बट इसका बेहतरीन हाल ये है कि PCB पार्लियामेंट में जाए और इस एक्ट को वहां से पास कराए कि ये एक क्रिमिनल एक्ट है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आकिब जावेद, हमसे बात। मैं क्यों उधर मुड़ गई? You said to me go there because you wanted to talk. No, I did not. Oh well, break ले लेते हैं। अच्छा नहीं, हमने बात बतानी है यार, मैंने बात बतानी है आपको ये कि, और बात ज़रा क्विकली से बता देते हैं आपको कि सदफ कमल हमारी जो ज़बरदस्त सुपर मॉडल हैं और फैशन इंडस्ट्री की में इनका सभी को पता है कि कौन है सदफ कमल। किसी भी फैशन मॉडल के 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, ठीक है? अच्छा जी बिल्कुल। तो शी इज़ द फर्स्ट वन टू अचीव 1 मिलियन फॉलोअर्स, क्या उसे कहते हैं, बेंचमार्क इन द फैशन मॉडल कैटेगरी। ज़बरदस्त, मतलब एक कमाल की मॉडल तो है ही, और अब पता चल रहा है कि पाकिस्तान लव्स हर आल्सो बिकॉज इनकी बहुत सी तस्वीरें हैं और बहुत इनको पसंद किया जाता है। एंड शी हैज़ आल्सो वेंचर्ड इनटू एक्टिंग, सो शी इज़ जस्ट नॉट अ मॉडल एनीमोर, अब तो वो अदाकारी भी करती हैं। और शहरोज सब्जवारी ने भी अपनी इंस्टाग्राम में स्टोरी में इनको खुसूसी तौर पर मुबारकबाद दी थी। अब्दुल्ला ट्राइंग टू डू सम गॉसिप हियर? नो, everybody knows this. कोई स्टारी गॉसिप बताना चाहते हैं हमें? ब्रेक के इधर देख लें, अब मैं कह रहा हूँ उधर देख लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं।